अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फरियाल हुसैन और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत मज़ेदार और ठंडी रेसिपी कैरी का शरबत यानी आम का पन्ना। ये बहुत ही कम वक्त में बनता है और टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कैरी के पन्ने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है कि आपको लेने हैं 3 से 4 अदद आम, जो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना बहुत ज़्यादा कच्चे हों। 4 अदद आम ले लें आप। 1 कप चाहिए हमें चीनी और 1 कप चाहिए हमें आइस क्यूब्स। अब हम आम को रख देंगे स्टॉक के ऊपर। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड में भी रख सकती हैं। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैंने इसे चूल्हे में डायरेक्ट रख दिया। हमें आम का पूरा ऊपर से छिलका जो है वो पकाना है पूरी तरह से। पहले ये हल्के हल्के से सॉफ्ट होगा। आपको फ्लेम मीडियम रखना है, ना बहुत तेज़ ना बहुत हल्का। ये देखिए ये ऊपर से पकना शुरू हो गया है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं चाहिए, हमें और पकाना है। ये देखिए ये और ज़्यादा डार्क हो रहा है। हल्की आंच में अंदर से कैरी जो है वो गल रही है और ऊपर से उसकी स्किन ये देखिए बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है और कैरी बहुत सॉफ्ट हो गई है। हमें यही कलर चाहिए था। हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे, फ़ौरन से छिलका नहीं उतारेंगे, अभी ये बहुत ज़्यादा हॉट है। 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद ये अभी ठंडे हुए हैं, तो अब हम इसका ऊपर से छिलका उतारना शुरू करेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से आप इसका छिलका उतारें। जो इसका अंदर से पल्प निकलेगा उसको आप प्लेट में साइड में रखते रहें। हमें चारों आम के एक के बाद एक इसी तरह से छिलके उतार लेने हैं। अगर इसका कुछ जला हुआ पार्ट आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हमने छानना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो और बाहर गर्मी हो, लू चल रही हो, तो मौसम का असर बिल्कुल आप पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। एक के बाद एक चारों आमों को हमने इस तरह से छिलका उतार कर प्लेट में रख लेंगे। बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। छिलका उतारने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखें मैंने चारों कैरियों के छिलके उतार लिए। अब आप छिलकों वाली प्लेट साइड में रखकर इस आम को अब हम फोर्क और स्पून की मदद से इसका ऊपर से सारा गूदा उतार लेंगे और गुठली अलग कर लेंगे। ये देखिए इसका ये बहुत येलो बहुत प्यारा कलर आया है, हमें यही कलर चाहिए था। कैरी का पूरा गूदा उतार लें। जिस तरह से आपको आसानी हो आप उस तरह से इसके ऊपर का गूदा उतार सकती हैं। आप दोनों हाथों की मदद से उतारना चाहें आप उससे भी उतार सकती हैं। मुझे जो आसानी है मैं उससे उतार रही हूँ। ये देखिए एक के बाद एक इसका पूरा पल्प निकाल लेंगे। अच्छा, कैरी के शरबत की ख़ास बात यह है कि आप इसे बनाकर फ्रिज में रख लीजिए और आप तकरीबन 10 से 15 दिन इसे यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास एयर टाइट जार है या पानी की अच्छी बॉटल है तो आप उसमें डालकर फ्रिज में 10 से 15 दिनों के लिए रख सकती हैं और आराम से यूज़ कर सकती हैं। बहुत आसानी से इसका ऊपर का पल्प उतर रहा है। ये देखिए हमने इसका सारा पल्प निकाल लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। इसमें चीनी ऐड करके इसे मिक्स कर लें। चीनी इसमें बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगी। अब इसे एक जग में डाल लें। अब हम इसे छानना शुरू करेंगे। आधा गिलास पानी ऐड करके इसे छान लीजिए। चम्मच की मदद से हिला हिलाकर इसका जो एक्स्ट्रा पल्प है
और जो थोड़ा बहुत जला हुआ पार्ट आ गया छिलकों का, उसको अलग कर लीजिए। ये बहुत अच्छे से छन गया। इसका जूस अलग करके इसको जग में डाल लीजिए। अब मैं गिलास में आइस क्यूब डालूँगी। आप इसे डायरेक्ट फ्रिज में रख कर 2-3 घंटे के लिए ठंडा करके भी पी सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें आइस क्यूब डाला है। अब मैं इसमें शरबत डालूँगी। देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही येलो नेचुरल कलर आया है, कोई एक्स्ट्रा फूड कलर नहीं, कुछ भी नहीं, ये इसका अपना कलर है। आप चाहें तो इसमें काला नमक भी ऐड कर सकती हैं, काला नमक से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ये जब सख्त गर्मी में आप घर से बाहर निकलते हैं और निकलने से पहले ये पी लें तो ये आपको हीट स्ट्रोक से बचाएगा और आपकी मैदे की गर्मी ख़त्म करेगा और आपको फ्रेश और ताज़गी का एहसास दिलाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत आसानी से बन जाने वाला शरबत है और आजकल तो आम का वैसे भी सीज़न है, कैरी भी आपको इजीली मिल जाएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।